भारत की धमक देख दुश्मन देशों की आंखें फटी की फटी रह गई। जिनको भारत का दुश्मन बनाना चाहते थे वही सबसे अच्छे दोस्त बन गए। कोई नहीं रोक पाया भारत का विजय रथ। चीन और पाकिस्तान ने दांतों तले दबा ली उंगलियां। भारत के जलवे के आगे मजबूर हुई दुनिया। अब विश्व गुरु बनने की राह पर भारत। ब्रिटेन ने दिया भारत को ऐसा तोहफा कि खुशी के मारे उछल पड़े छात्र। नहीं रहा किसी की भी खुशी का ठिकाना। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से, जहां ब्रिटेन सरकार ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय छात्रों के लिए बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। ब्रिटिश सरकार सितंबर से इंग्लैंड में अध्ययन के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए 75 पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति देने के लिए भारत के प्रमुख व्यवसायों के साथ भागीदारी कर रही है। ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि ये एक साल में मास्टर प्रोग्राम के लिए अब तक दी गई पूरी तरह से वित्त पोषित होगी और ये छात्रवृत्तियों की सबसे बड़ी संख्या है। ब्रिटिश उच्चायोग के मुताबिक HSBC, पियर्सन इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा सन्स और ड्यूओलिंगो भारत की आजादी के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए इस विशेष पहल का समर्थन कर रहे हैं। इस प्रस्ताव पर कार्यक्रम में एक साल के मास्टर कार्यक्रम के लिए सेवनिंग छात्रवृत्तियां शामिल हैं। इसके साथ ही छात्र ब्रिटेन के किसी भी मान्यता प्राप्त UK विश्वविद्यालय में किसी भी विषय का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश काउंसिल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं के लिए कम से कम 18 छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही है, जिसमें 150 से अधिक UK विश्वविद्यालय में 12,000 से अधिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसके साथ ही ब्रिटिश काउंसिल 6 अंग्रेजी स्कॉलरशिप भी दे रही है। ये घोषणा ऐसे समय में आई जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सरकार के ब्रिटिश और भारतीय नेता इंडिया ग्लोबल फोरम के लिए लंदन में एकत्रित हुए हैं। इंडिया ग्लोबल फोरम में बोलते हुए भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि भारत के 75वें आजादी दिवस पर घोषित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में एक महान मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि उद्योग में हमारे भागीदारों के असाधारण समर्थन के लिए धन्यवाद। मुझे भारतीय छात्रों के लिए UK के सर्वश्रेष्ठ अनुभव के लिए 75 छात्रवृत्ति की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। भारत में लगभग 30% सेवनिंग स्कॉलर छोटे शहर से आते हैं। यहाँ पहली पीढ़ी के छात्र हैं, जिससे ये एक तेजी से विविध कार्यक्रम बन चुका है। HSBC के CEO हितेंद्र दवे ने कहा कि हम सेवनिंग HSBC स्कॉलरशिप कार्यक्रम के लिए सेवनिंग के साथ साझेदारी करके खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली विश्व स्तरीय शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने युवाओं को प्रोत्साहित करना है। दोस्तों आपको बताते चलें कि अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दोनों देशों के बीच समृद्ध सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देते हुए भारत ब्रिटेन एक साथ कार्यक्रम का स्वागत किया। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में शिक्षा क्षेत्र एक मुख्य आधार है, जो हमारे लोगों को समान मूल्य और समानता के माध्यम से जोड़ता है। उन्होंने जिक्र किया कि ब्रिटेन ने मार्च 2022 भारतीय नागरिकों को लगभग 1,08,000 अध्ययन वीजा जारी किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुने हैं। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जिसका आपको इंतजार था। दोस्तों वैश्विक राजनीति में भारत की ताकत निरंतर बढ़ती जा रही है। इस बात को आप एक और खबर से समझ सकते हैं। इस समय भारत किसी भी बड़े देश के मुकाबले पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मदद कर रहा है। अमेरिका जैसे देश शांति के नाम पर हथियार बेच रहे हैं। चीन छोटे और गरीब देशों को कर्ज बेच रहा है। रशिया दुनिया को युद्ध दे रहा है और यूरोप के देश लोकतंत्र और मानवता पर लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में भारत पूरी दुनिया को अनाज दे रहा है, दवाइयां दे रहा है और कोविड की वैक्सीन दे रहा है। इन देशों के बीच भारत एक चमकते हुए सितारे की तरह दिखता है। आज जब पूरी दुनिया में अनाज को लेकर गंभीर संकट की स्थिति है, तब मोदी सरकार ने ऐलान किया कि भारत दुनिया में अनाज की कमी को पूरा करने के लिए तैयार है। इजिप्ट ने सोमवार को भारत सरकार के साथ 1,80,000 टन गेहूं खरीदने का करार किया। इजिप्ट गेहूं का आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दरअसल दोस्तों जब से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब से इजिप्ट में गेहूं का संकट काफी गंभीर हो गया है। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत सरकार ने उसकी मदद करने का फैसला किया। भारत हर साल 10 करोड़ 70 लाख मैट्रिक टन गेहूं की पैदावार करता है, जिसमें से 1 करोड़ मैट्रिक टन गेहूं दूसरे देशों में भेजने के लिए तैयार है। इन देशों में नाइजीरिया, तुर्की, वियतनाम, यमन, सीरिया, अफगानिस्तान और इथोपिया जैसे देश प्रमुख हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर आंशिक प्रतिबंध भी लगाया हुआ है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है
कि जिन देशों को गेहूं की इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है, भारत उनकी मदद जरूर करेगा। इसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इजराइल, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, ओमान, कतर, साउथ कोरिया और श्रीलंका जैसे देशों को भारत 18 लाख टन गेहूं का निर्यात कर चुका है। इसके अलावा अफगानिस्तान को भारत सरकार ने इस साल 50,000 मैट्रिक टन गेहूं निर्यात करने का फैसला किया, जिसमें से 33,000 मैट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति की जा चुकी है। संकट काल में विश्व गुरु बनकर उभरा भारत। दोस्तों, गेहूं की पैदावार के मामले में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बड़ी बात तो यह है कि भारत हर साल जितना गेहूं उगाता है, उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा ही दूसरे देशों को निर्यात करता है, जबकि रशिया गेहूं का निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। लेकिन आज जब पूरी दुनिया अनाज के संकट के संघर्ष से जूझ रही है, तो रशिया इन देशों की मदद करने के लिए आगे नहीं आया, बल्कि ये काम भारत कर रहा है, जिसने 2020 में अपनी कुल पैदावार का 1% गेहूं भी दूसरे देशों में नहीं भेजा। इस साल भारत ने 1 करोड़ मैट्रिक टन निर्यात करने का लक्ष्य रखा है, जिससे पता चलता है कि इस संकट काल में भारत विश्व गुरु बनकर उभरा है। दुनिया को समझा रहा वासुदेव कुटुंबकम का मतलब। दोस्तों, एक मजबूत देश वो नहीं होता जो शांति और मानवता के नाम पर युद्ध में हथियारों की सप्लाई करता है, जैसा अभी यूक्रेन में अमेरिका कर रहा है। एक मजबूत देश वो भी नहीं होता जो दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उन्हें निगलने की कोशिश करे, जैसा श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में चीन कर रहा है। बल्कि एक मजबूत देश वो होता है जो समस्या का समाधान लेकर आता है और जो मुश्किल समय में दुनिया के साथ खड़ा रहता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने यही करके दिखाया है। कश्मीर में G20 देशों की बैठक कराने संबंधी भारत के फैसले से पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई। उसने G20 देशों की मेजबानी को लेकर कश्मीर के विचार का विरोध किया। साथ ही पड़ोसी देशों को उम्मीद है कि इस समूह के सदस्य कानून एवं व्यवस्था की अनिवार्यताओं से पूरी तरह परिचित होंगे और इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे। पाकिस्तान का दावा है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना गया विवादित क्षेत्र है। 7 दशकों से अधिक समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर है। अहमद ने कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत से 5 अगस्त 2019 को लिए गए अपने फैसले को वापस लेने और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आह्वान करने का अनुरोध भी करता है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।